तो आज हम लोग झारखंड के कुछ ट्राइब्स को देखेंगे। सबसे पहले ट्राइब्स की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन झारखंड में ट्राइब्स की 86,4542 है, जो कि 26.2% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ झारखंड है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। ओके, पर्टिकुलरली बात करें तो 32 ट्राइब्स हैं झारखंड में, जिसमें से 8 प्रिमिटिव ट्राइब हैं। प्रिमिटिव ट्राइब उनको बोला जाता है जो जिनका मेथड ऑफ टूल फॉर एग्रीकल्चर जो सो बहुत पुराना होता है, मतलब प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, तो टोटल 8 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं 32 में से। और पॉपुलेशन इनकी बात की जाए तो ऑलमोस्ट 2.4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइब ऑफ झारखंड। ठीक है, रिमेनिंग जो 24 रह गए वो आपके ST हैं, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, बेस्ड ऑन द लाइफ दे सस्टेन, उसके हिसाब से अगर देखें तो इनको कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला है नॉमेडिक ट्राइब। नॉमेडिक ट्राइब वैसे ट्राइब्स होते हैं जो परमानेंटली कहीं पे सेटल्ड नहीं होते हैं, वो टेम्पररी अपना कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे कल्टीवेशन कुछ लोग करते हैं, ज़्यादातर नहीं, बाकी लोग ऐसे ही जो है अपना लाइफ को इधर उधर रह के निकलते हैं। तो जो कुछ नॉमेडिक ट्राइब्स में से जो कुछ लोग एग्रीकल्चर को ज्वाइन कर लिए हैं उनको बोला जाता है जांगी। ठीक है, सेकेंड है नॉमेडिक पीजेंट ट्राइब। नॉमेडिक पीजेंट मतलब वो नॉमेडिक भी है, मतलब कि वो इधर उधर घूमते भी हैं, नॉट परमानेंटली सेटल्ड नहीं है, और वो लोग एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। तो ऐसा एग्रीकल्चर कौन सा एग्रीकल्चर ये लोग करेंगे? तो ऑब्वियसली झूम खेती जो हम लोग सुने हैं वो करते हैं। तो जो झूम खेती में जो फार्म जो लैंड ये लोग यूज़ करते हैं उसको कुरवा कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसमें सोहरिया पहाड़िया और कोरबा का एग्जाम्पल आता है। ये सौरिया पहाड़िया हैं, ये जो सो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अब अडॉप्ट कर लिए हैं, और कोरबा भी अब परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं इन पलामू रीजन में। ओके, नेक्स्ट है फार्मर ट्राइब। वैसे ट्राइब जो ऑक्यूपाई कर लिए हैं फार्मर को अपना मेन ऑक्यूपेशन की तरह से, जैसे कि मुंडा, संथाल और बहुत सारे इसमें ट्राइब्स आते हैं। ठीक है, तो वो जो सो अपना लैंड एक्वायर कर लिए, उनके पास प्रॉपर लैंड है और वो प्रॉपरली सीजन टू सीजन कल्टीवेशन करते हैं। इवन जो है सो अब उनका कल्टीवेशन बढ़ गया तो वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है क्राफ्ट ट्राइब। क्राफ्ट ट्राइब ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे जो हैंड्स क्राफ्ट होते हैं वो उनको बना करके अपना लाइवलीहुड जीते हैं। ये जनरली होम इंडस्ट्रीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ एग्जांपल है इसमें, जैसे कि चेक बड़ाई एक ट्राइब है जो कि बुनकर जो बुनने का काम होता है कपड़ा का, वो करते हैं ये लोग। सेकेंड है लोहार एंड करमाली, ये जो सो टूल्स रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो मेजर ट्राइब्स हैं और उनके कुछ फीचर्स है वो देखेंगे। तो अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बात किया जाए तो सबसे बड़ा ट्राइब जो होता है वो संथाल होता है। तो एटलीस्ट जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो फर्स्ट चार होते हैं उनको हमको याद रखना है। तो फर्स्ट में होगा संथाल। तो फर्स्ट की बात करें तो हो जाएगा संथाल, दूसरा हो जाएगा ओरांव, तीसरा है मुंडा, और फोर्थ हो जाएगा आपका ठीक है। तो ये तीन है फर्स्ट टॉप के। चलिए संथाल ट्राइब को देखते हैं। तो ये पॉपुलेशन में सबसे बड़ा ट्राइब है झारखंड का। ठीक है, अब ये सारे ट्राइब्स जो है सो गोत्र में डिवाइड होते हैं ये आपस में। ठीक है, और सेम गोत्र में शादी करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये गोत्र का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो हर ट्राइब में आएगा। तो अब हर किसी में 12-15 ऐसे में डिवाइड है, तो गोत्र को याद करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा देख लेना। जो कॉमन चीज़ें हैं सब में उन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, जो डिस्टिंक्ट फीचर हैं सबके कुछ अलग है उन पे हमें फोकस रहना है ज़्यादा, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये इनके जो गोत्र डिवाइड है 12 में, ये एक अननोन फियर होता है इनका गोत्र के साइन से।
ठीक है। और जैसे कि सपोज़ किसी का गोट है तो उनको मारना या खाना ये प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये संथाल जो है सो एक ऑर्गेनाइज्ड विलेज होता है इनका, ठीक है। सेंटर ऑफ द विलेज में मांझियन मांझियन होता है, जहाँ पे मांझी मिडिल ऑफ द विलेज होता है ये मांझीथन, ओके। जहारथन होता है जहाँ पे पंचायत बैठती है उनकी। ये वर्ड्स जो है उनको हमको याद रखना है कि हो सकता है ये क्वेश्चन से आएंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि इनके जो मेन देवता हैं उनको कहा जाता है मुरांग मुरांग बुरू। टैटूइंग इनका प्रिवेलेंट टैटूइंग इनमें बहुत प्रिवेलेंट होते हैं, बहुत यूज़ होते हैं। और ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट है कि जो मतलब कि शादी के लिए उनको लड़कियां प्रेफर करती हैं जिनके हैंड में टैटू बना होता है, तो ये टैटू काफ़ी प्रचलित है इनमें, ठीक है। मैरिजेस की बात करें तो कॉन्जीगेंस मैरिज जो है सो प्रोहिबिटेड। तो जितने भी आप ट्राइब्स पढ़ोगे सारे ट्राइब्स में ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कॉमन है कि सेम क्लैन में शादी नहीं करना, सेम गोत्र होना चाहिए, विलेज से बाहर या ट्राइब से बाहर शादी नहीं करना, इन सबको ये सब प्रोहिबिटेड है। और किसी किसी में बहुत सीरियस क्राइम भी माना जाता है इसको, ठीक है। और कुछ कुछ सब में कुछ ना कुछ ये मैरिज के कुछ सिस्टम्स हैं। तो मैरिज के सिस्टम्स जब ट्राइब में अब बहुत डेप्थ स्टडी होगी तभी इन सब की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कुछ कुछ बस नाम याद रख लेना है। जैसे कि केरिंग बापला बहुत फेमस मैरिज होता है इन लोगों में, ठीक है। हाँ, ब्राइड प्राइस के अलग अलग नाम्स होते हैं सारे ट्राइब्स में, तो वो ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि संथाल में ब्राइड प्राइस को पोन कहा जाता है, ठीक है। फेस्टिवल्स वाले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल पे आप इनको पढ़ लीजिएगा, बट यहाँ पे बस ये कि नाम उनका जाना कौन कौन से फेस्टिवल। ऐसे ऑलमोस्ट जितने भी ट्राइबल फेस्टिवल्स है वो सब लोग ही मनाते हैं, कुछ कुछ डिफरेंस होगा माइनर सा, तो बहुत ज़्यादा उनमें वो करने की ज़रूरत नहीं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है बाहा, सोहरई, कर्मा एट्सेट्रा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी की बात करें तो मांझीन का जो ग्राम पंचायत होता है उसका चीफ होता है। इनके 2 असिस्टेंट्स होते हैं प्रामाणिक, जिसको डिप्टी हेड ऑफ द ग्राम पंचायत भी कहा जाता है। जोग मांझी आपको कॉमन मिलेगा, मांझी का असिस्टेंट। इसका क्या हक होता है कि ये इन्फॉर्मेशंस को सपोज़ करो कि मुझे कंप्लेन करना है, तो मैं कंप्लेन को या फिर जो भी एक तरह से एक नज़र रखता है ये सोसाइटी पे, ठीक है। इनको हेड ऑफ़ द यूथ भी कहा जाता है, ठीक है। मांझी से ऊपर होता है देश मांझी। क्या होता है कि 5 to 8 विलेजेस को मिला करके देश मांझी बनाया जाता 5 to 8 विलेजेस को मिला के देश मांझी बनाया जाता है। वैसे इसमें वैसे इश्यूज़ आते हैं जो कि मांझी यानी कि ग्राम पंचायत पे जो इश्यूज़ सॉल्व नहीं हो पाते हैं वो इश्यूज़ यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं मांझी में से किसी एक को इसका हेड चुना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सो ये 15-20 विलेज का क्लस्टर होता है जिसको प्रगना कहा जाता है, ठीक है। ये प्रगना का हेड होता है प्रगनिल, ठीक है। ये सुपर जुडिशियल सिस्टम ये होता है कि हाईएस्ट जुडिशियल सिस्टम कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो वैसे इश्यूज जो ये दोनों सॉल्व नहीं कर पाएंगे वो इन पे जाएगा और फिर इनकी फाइनल अथॉरिटी होती है, जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो ये इनका यहाँ पे, ठीक है। हाँ, मोस्ट स्ट्रिंज पनिशमेंट इनमें क्या होती है, इसको विटलाहा कहा जाता है। विटलाहा यानी कि सोशल बाइकआउट कर दिया जाता है। तो ये विटलाहा वैसे ही आप नॉन ट्राइब से मैरिज कर लिए या फिर कॉन्जिग्यूनिस मैरिज है या इन सब चीज़ों पे किया जाता है विटलाहा सोशल बाइकआउट, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्राइब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ट्राइब है ओरांग ट्राइब, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये बिलोंग करते हैं द्रविडियन कास्ट से। द्रविडियन कास्ट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज स्पीच, मतलब कि वो दिखते भी है द्रविडियन के जैसे और वो लैंग्वेज भी उनका उन्हीं कैटेगरी में आता है, ठीक है। मेन ऑक्यूपेशन ओरांग की बात करें तो ये एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। हंटिंग एक तरह से इनका हॉबी है, मतलब कि अपने जीवन में जीने के लिए, मतलब लाइवलीहुड के लिए ये लोग हंटिंग नहीं करते हैं, ठीक है, एज अ हॉबी करते हैं, ठीक है। ये लोग एक पसरी सिस्टम का यूज़ करते हैं। पसरी सिस्टम प्रिवेलेंट है इनमें। पसरी सिस्टम क्या होता है, जैसे सपोज़ करो मैंने आपका कुछ
किसी काम में हेल्प कर दिया, तो आप मतलब आप मेरे उस हेल्प के रिटर्न में क्या करोगे, मेरे खेत में जाके प्लॉइंग करोगे, ठीक है। मतलब इसको शॉर्ट में कहा जाए तो एक्सचेंज ऑफ हार्ड वर्क होता है, ठीक है। मैंने आपकी हेल्प की काम करके, तो आप मेरा हेल्प करोगे काम करके, ठीक है, ऐसे होता था, ठीक है। पसरी सिस्टम, तो बस ये नाम याद होता है पसरी सिस्टम किस में, कौन से ट्राइब में यूज़ होता है, या इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि आपको तो देखा पसरी सिस्टम प्रिवेलेंट या यूज टू इन विच ट्राइब, और 4 ट्राइब के ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा कि क्या होता है, इनमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं पसरी सिस्टम में। पहले तो एक्सचेंज ऑफ वर्क होता था, फिर उसके बाद फिर एक्सचेंज ऑफ फूड एंड ब्रिवेज भी होता है इसमें, कि मतलब कि आप काम कर, आपकी मैंने हेल्प कर दी तो आप मुझे उसके बदले में खाना पीना खिला दिए, तो अभी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, घर दी जमाई इज़ अरेंज फॉर द हेल्प, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें दी नहीं हुई हैं कि क्या इसमें एग्जैक्टली होता है, बट ऐसा होता है, मैं बस इतना मान के चलना, ठीक है। इनमें मैरिज का एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, ठीक है। तो ये लोग क्या है कि समाग्राम मैरिज, मतलब कि एक ही विलेज के अंदर शादी नहीं करते हैं, मतलब कि एक विलेज का है तो वो दूसरे विलेज के साथ मतलब कि मैरिज का वो करेंगे, ठीक है। और इनमें जो एक यूनिक सिस्टम है, ठीक है, उसको बोला जाता है, सिस्टम नहीं है ये, एक तरह से इसको समझना देखिए क्या है, कि एक धूमकुड़िया होता है, धूमकुड़िया कहा जाता है। धूमकुड़िया क्या होता है कि इसमें 10 से 11 साल के एज में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इसमें चले जाते हैं, ठीक है। दोनों इसमें दो, एक तरह से 2 हाउसेस होते हैं, ठीक है। एक में बॉयज़ को रखा जाता है, एक में गर्ल्स को, अनमैरिड बॉयज़ एंड अनमैरिड गर्ल, ओके। ये इसमें कितने साल में जाते हैं, तो याद रखना इसमें 10 से 11 साल में इसमें जाते हैं, ठीक है। इसको कहा क्या जाता है, धूमकुड़िया, ओके। जो बॉयज़ का जो होता है, जो एक सेकेंड, ठीक है। जो बॉयज़ का होता है उनको जोक एरेप कहते हैं, और जो लड़कियों का होता है उसको पेल एरेप कहा जाता है, ओके। जोक एरेप एंड पेल एरेप, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनमें सारे बॉयज़ बॉयज़ होते हैं, ठीक है। इनमें गर्ल्स गर्ल्स होती हैं। इनके बीच जो फ्रेंडशिप बनता है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि जो बॉयज़ में जो फ्रेंडशिप होती है उसको संगी या लार कहा जाता है। वहीं गर्ल्स में जो होती है उसको गोई और कारमादार कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये इसमें आते हैं, जब इनका एज ऑफ मैरिज पे जब ये लोग पहुंच जाते हैं, तब क्या होता है, तब एक वो जो एक सामूहिक विवाह होता है एक तरह से, वो उस तरह से होते हैं। और यहाँ पे फिर जो है सो मैरिज सेरेमनी होता है। तब तक ये अनमैरिड होते हैं, तब तक ये एक साथ रहते हैं, ठीक है। और एक साथ ऐसे नहीं कि बहुत डेकोरम में इनको रखा जाता है। तो अब सारे बॉयज़ एक साथ हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए बॉयज़ में से एक को चुना जाता है हेड, जिसको महतो या ढंगरा महतो कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही गर्ल्स में भी होती है, लेकिन गर्ल्स में उन गर्ल्स के बीच से नहीं चुना जाता है, बल्कि कोई अडल्ट या विडो वुमेन होती है, इसको बड़की ढंगरिया कहा जाता है, ठीक है। अब जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स इसमें आते हैं धूमकुड़िया में, उनको 3 कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। एक जो नए आए, एक जिनके 3 साल लगभग हो गए, और एक जो सबसे पुराने, ठीक है। तो जो नए वाले हैं उनको पूना जोखार कहा जाता है। जो जिनका लगभग 3 साल हो गया उनको मांझी जोखार कहा जाता है, और जो सबसे ओल्ड होते हैं उनको कोहा जोखार कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको धूमकुड़िया जो मैरिज सिस्टम है उसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तो ओराव लोग होते हैं वो सरना रिलीजन को मानने वाले, तो मिक्स रिलीजन भी होता है इनमें। सरना रिलीजन को सीधे सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है कि नेचर फॉलोअर्स, नेचर वर्शिपर होते हैं, ठीक है। इनके जो मेन देवता होते हैं इनके, उनको धर्मेश कहा जाता है, जो कि सिंबल ऑफ सिंगबोंगा होता है, ठीक है। सोल ऑफ एंसेस्टर, ये लोग मतलब कि इनका मानना है कि जो सोल ऑफ एंसेस्टर होते हैं, इनके पूर्वजों के जो सोल होते हैं वो ससना में रिसाइड करते हैं, ठीक है।
और एक साल में एक बार एक हरबोरा रिचुअल होता है। ये हरबोरा रिचुअल में क्या होता है कि जो बोन्स होते हैं जो डेड बॉडीज़ के, उनको डिपॉजिट किया जाता है गोत्र कुंड में, मतलब कि रिवर में, जिसको लोग मतलब अपना सेक्रेड रिवर मानते हैं, उसमें इस हरबोरा रिचुअल के दौरान जो है सो उसमें डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, ये जनरली जनवरी मंथ में होता है। ठीक है, आफ्टर हरबोरा इनका जो एक मानना है कि जो सोल होता है वो अपने स्पिरिट ऑफ एंसेस्टर से जाके मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली माना जाता है ना कि सोल सुपर सोल से जाके मिलता है, वैसे कुछ। ठीक है, तो जो यूनियन ऑफ सोल होता है उसको कोहाबिंग कहते हैं। ठीक है, इनमें जुडिशियल सिस्टम को देखा जाए तो महतो हेड ऑफ़ द विलेज होता है और एक परहा पंचायत होता है जो कि 7 या 12 या 21 या 22 इस तरह से विलेजेस को मिला करके परहा पंचायत बना जाता है, जिसके हेड को परहा राजा कहा जाता है। ठीक है, जो भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा विलेज के डिस्प्यूट होते हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो होते हैं, वो परहा पंचायत उनको सॉल्व करती है। इनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। ठीक है, इससे आगे के ट्राइब्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, और ये जो ट्राइब्स हैं आपके सीक्वेंस एक तरह से खैर वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के जो ट्राइब्स हैं, मुंडा ट्राइब्स, हो ट्राइब्स, ये सारी चीज़।